के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। कल आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ दी गई थी और नया बैच जो प्रारंभ हो रहा है कल से, उसके लिए भी मैंने आप लोगों को सूचना दे दी थी। आज पुनः 50 प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज़ दी जा रही है। आप लोगों को हल कराया जाएगा। व्हाट्सएप पर जितने भी लोग हैं सभी लोगों को टेस्ट सीरीज़ भेज दी गई है, लेकिन आप लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं। प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें कि 50 प्रश्नों को अगर आप हल करते, इस टेस्ट सीरीज को आप हल करते, तो आपके कितने प्रश्न सही होते। देखिए, जब तक आप अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करेंगे तब तक ये नहीं स्पष्ट हो पाता है कि आप पूरी तरीके से, पूरी लगन के साथ इसको देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर व्यक्त करें। जो नया बैच प्रारंभ हुआ है उसके लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। जिन लोगों का एडमिशन हो गया है वो ध्यान दें कि कल सोमवार से जो डेली का शेड्यूल है कि सुबह 10 बजे PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज डेली आपको मिलेगा। प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे विस्तृत वीडियो लेक्चर मिलेगा जो कि रिकॉर्डेड होगा। प्रतिदिन रात में 9 बजे लाइव कक्षा होगी। सप्ताह में 7 दिन कक्षाएं होंगी। ये हमारा डेली का शेड्यूल है। तो जिन लोगों का एडमिशन हो गया है सूचना दे दी गई है। जो नए लोग हैं, जो टेस्ट सीरीज दी गई थी, आइए शुरू करते हैं। उनके प्रश्नों को देखें कि कड़वा बोल न बोलिए नारी, तुम हो मिलसी चित्त विसारी, जीभ न जीभ बिगोयनो दो का दाधा कुपली मेल है। उपरोक्त पद किस रचना की है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विसल देव रासो, खुमान रासो। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, विसल देव रासो। उत्तर हो जाएगा आपका सी, विसल देव रासो। अब आप कहेंगे सर ये तो पंक्ति मैंने कभी पढ़ी ही नहीं है। साहित्य का कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ना पढ़ा हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का अगर इतिहास आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि विसल देव रासो की ये पंक्तियां दी गई हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। हिंदी साहित्य के इतिहास में जहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था, और कई बार ये परीक्षाओं में भी पूछा गया है। और वहीं पर फिर विसल देव रासो के कुछ पद दिए गए हैं, उन्हीं पदों में से यह पंक्ति ली गई है कि कड़वा बोल न बोले सनारी, तुमो मिलसी चित्त विसार, जीव न जीव बिगोयनो दो का दादा कुपली मेल। तो ये पंक्ति जो दी गई है वो विसल देव रासो की है। अगला प्रश्न देखें। उज्ज्वल वर्ण अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है निपट पाप की खान। उपर्युक्त अमीर खुसरो के पहेली का उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, बगुला। उत्तर हो जाएगा आपका डी, बगुला। ये सारी चीज़ें जितना आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको अलग से नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वहीं से ली गई ये पंक्ति है। जब आप पढ़ेंगे प्रकरण 4 हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रकरण 4 पढ़ेंगे जहां पर फुटकल रचनाएं दी गई हैं, जहां पर अमीर खुसरो की पहेलियां दी गई हैं कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे, जो आकाश के लिए कहा गया। अर्थ तो इसका बूझेगा, मुख देखो तो सूझेगा, दर्पण के लिए कहा गया। वहीं पर आप देखेंगे कि यह पहेली भी दी गई है कि उज्ज्वल वर्ण अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है निपट पाप की खान। आगे उन्होंने कहा है कि खुसरो रैन सुहागी की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को दो भय एक रंग। और निजामुद्दीन औलिया के देहांत पर उन्होंने जो ये पंक्ति कहा था वो परीक्षा में UGC नेट में पूछा गया था कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि इस कम समय में अगर आप पढ़ लेते हैं तो लगभग साहित्य से आने वाले प्रश्न आपको वहीं से मिल जाएंगे। निम्न में से किस पहेली का अर्थ सुपारी, जिसे आप डली कहते हैं,
तो किस पहेली का अर्थ डली है? बाल नुचा कपड़े फटे मोती लिए उतार, यह विपदा कैसी बनी जो नंगी कर दई नार। ऊपर से एक रंग हो और भीतर चित्तीदार, सो प्यारी बातें करे फिकर अनोखी नार। गोरी सुंदर पातली केहर काले रंग, 11 देवर छोड़कर चली जेठ के संग। 4 अंकुल का पेड़ 1.25 मन का पत्ता, फल लागे अलग अलग पक जाए इकट्ठा। तो इसमें से किस पहेली का अर्थ होगा डली? आपका उत्तर हो जाएगा बी। यहाँ पर जो बी विकल्प में दिया गया है इसका उत्तर हो जाएगा डली। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर बाकी जो 3 विकल्प में दिए गए हैं इनका उत्तर क्या होगा? तो पहला जो लिखा है कि बाल नुचा कपड़े फटे मोती लिए उतार, यह विपदा कैसी बनी जो नंगी कर दई नार, यह भुट्टा है ये। और तीसरा जो दिया है कि गोरी सुंदर पातली केहर काले रंग, ये तो यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया था। अरहर दाल ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। 4 अंगुल का पेड़ 1.25 मन का पत्ता, फल लगे अलग अलग पक जाए इकट्ठा, ये है कुम्हार का चाक है। ईश्वरदास की रचना सत्यवती कथा में कुल दोहों की संख्या कितनी है? 52, 54, 56, 58। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों को बार बार ये चीज़ समझाया गया है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी है कि इसे आप लोग ध्यान रखिए और अक्सर यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो 4 है इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी 58। 4 का उत्तर हो जाएगा आपका डी 58। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जरूर ध्यान रखिए। और इसके बाद आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रैदास के कितने पद आदि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं? उत्तर हो जाएगा डी 40 पद संकलित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन किसके लिए है कि इनकी अन्योक्तियों के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक हैं, क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेम तत्व को लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है। उत्तर हो जाएगा आपका सी धर्मदास के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। निम्न में से किसके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था? उत्तर हो जाएगा आपका ए सुंदरदास। हम ही दशरथ हम ही राम, हमरे क्रोध और हमरे काम, हम ही रावण हम ही कंस, हम ही मारा अपना वंश। उपर्युक्त पद किसका है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। 8 का उत्तर हो जाएगा आपका ए मलूकदास। अब मलूकदास का जो आलसियों का मूल मंत्र है वो लगभग सभी लोगों को पता होगा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबको दाता राम। लेकिन इसके अलावा इनकी जो 2 रचनाएं हैं रतन खान और ज्ञान बोध, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिए। इनका आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम ये सभी बहुत ही मनोहर है और यह पंक्ति भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनकी पूरी पंक्ति अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सबहिन के हम सबय हमारे, जीव जंतु मोह लगे प्यारे, तीनों लोक हमारी माया, अंत कतहु से कोई नहीं पाया। 36 पवन हमारी जात, हम ही दिन और हम ही रात, हम ही तरवर कीट पतंगा, हम ही दुर्गा हम ही गंगा, हम ही मुल्ला हम ही काजी, तीरथ व्रत हमारी बाजी। और हम ही दशरथ हम ही राम, हमरे क्रोध और हमरे काम, हम ही रावण हम ही कंस, हम ही मारा अपना वंश। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है मलूकदास की। कुतुबन की रचना मृगावती के बारे में सत्य कथन कौन सा है? इसमें नायक गणपति देव हैं, इसमें नायिका रूप मुरारी की पुत्री है, इसमें सहनायिका रुक्मणी है, इसमें अंत में नायक का आखेट के समय हाथी से गिरकर मौत हो जाता है और दोनों नायिकाएं यानी नायिका और उपनायिका सहनायिका दोनों सती हो जाती हैं।
विकल्प है 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। आपका उत्तर हो जाएगा बी 2 3 4, क्योंकि इसमें नायक गणपति देव नहीं है, बल्कि इसमें जो नायक है वो गणपति देव के राजकुमार हैं। गणपति देव के पुत्र नायक हैं, ना कि गणपति देव। चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार इसके नायक हैं, और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती इसमें नायिका हैं, रूप मुरारी की पुत्री। ये अगर पूरी कहानी आपने मृगावती का पढ़ा होगा तो पता होगा आपको। संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि जो चंद्रगिरी के राजा गणपति देव के पुत्र हैं, कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की पुत्री मृगावती हैं, इन्हीं पर नायक मोहित हो जाता है। यह राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती हैं। मृगावती जो हैं ये उड़ने की विद्या जानती हैं। अनेक कष्ट झेलने के उपरांत राजकुमार उनके पास पहुंचता है, पर एक दिन मृगावती राजकुमार को धोखा देकर कहीं उड़ जाती हैं। राजकुमार उनकी खोज में योगी बनकर निकल जाता है और समुद्र से घिरी हुई एक पहाड़ी पर जाकर पहुंचता है, जहां उसे रुक्मणी नाम की एक सुंदर युवती दिखाई पड़ती है और उसको इन्होंने राक्षस से बचा लिया। उस सुंदरी के पिता यानी रुक्मणी के पिता ने खुश होकर राजकुमार के साथ इसका विवाह कर दिया। अंत में राजकुमार वहां पहुंचता है जहां पर रूप मुरारी की मृत्यु हो जाती है और उनकी जगह पर उनकी पुत्री मृगावती राज्य सिंहासन पर बैठी है। उसके राज्य में भी वो 12 वर्ष तक रहते हैं, लेकिन पता लगाने पर राजकुमार के पिता घर बुलाने के लिए दूत भेजते हैं। राजकुमार पिता का संदेश पाकर मृगावती के साथ अपने पिता के राज्य यानी चंद्रगिरी की ओर चल पड़ते हैं। रुक्मणी को भी साथ में ले लेते हैं और यहाँ पहुँचते हैं। फिर इस राज्य में आखिर के समय हाथी से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है और दोनों रानियाँ प्रिय के मिलने की उत्कंठा में, प्रिय के मरने के शोक में सती हो जाती हैं। तो ये इसकी पूरी कहानी है। मंझनकृत मधुमालती का संबंध किससे है? कनेसर नगर, महारस नगर, कंचन नगर। आपका उत्तर हो जाएगा ए 1 और 2, कनेसर नगर और महारस नगर। कंचन नगर इसमें नहीं है। कंचन नगर तो मृगावती में है। कंचन नगर नहीं बल्कि कंचनपुर है। वहाँ पर कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की पुत्री मृगावती होती हैं। यहाँ पर कनेसर नगर और महारस नगर है, क्योंकि कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर इस मधुमालती का नायक है और महारस की राजकुमारी मधुमालती इसमें नायिका है। अगला प्रश्न देखें, हंस मयूर नाटक के नाटककार कौन हैं? हंस मयूर नाटक के नाटककार कौन हैं? आपका उत्तर हो जाएगा ए वृंदावनलाल वर्मा। सेठ गोविंददास के नाटक गरीबी या अमीरी का अन्य नाम क्या है? भाई आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन प्रश्नों को अगर आप हल कर रहे होते तो आपके कितने प्रश्न सही होते। 12 का उत्तर हो जाएगा आपका डी, श्रम या उत्तराधिकार। गरीबी या अमीरी, इस नाटक का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, सेठ गोविंददास का नाटक है। लेकिन इस नाटक का अन्य नाम क्या है? मुझे लग रहा है जितने भी व्यूवर्स हैं, जो लोग देख रहे हैं, उसमें से 50% लोगों को पता होगा और 50% लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो इसलिए कमेंट जरूर करें, बताएं जरूर आप। इसका अन्य नाम है श्रम या उत्तराधिकार। कवि देव की कौन सी रचना आजम शाह को समर्पित है? भाव विलास, अष्टयाम, रस विलास। 1 2 2 3 1 3 1 2 3। आपका उत्तर हो जाएगा ए 1 और 2, भाव विलास और अष्टयाम। यह दोनों रचना आजम शाह को समर्पित है, लेकिन रस विलास राजा भोगीलाल को समर्पित है। फूलों पर आंसू के मोती और अश्रु में आशा, मिट्टी के जीवन की छोटी नपी तुली परिभाषा।
उपर्युक्त पद किसका है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। आपका उत्तर हो जाएगा डी, रामधारी सिंह दिनकर। जिनको नहीं पता होगा वो जयशंकर प्रसाद की जो आंसू रचना है वहां से लगा देंगे कि आंसू की पंक्तियां होंगी। जिन लोगों को वह भी नहीं याद होगा, नहीं ध्यान आ रहा होगा, वो कहेंगे कुछ नहीं, बस यहाँ पर दुख और वेदना की बात हुई है तो महादेवी वर्मा होंगी। लेकिन ऐसा नहीं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र अगर आपने पढ़ा है तो देखेंगे कि कुरुक्षेत्र की यह पंक्ति है कि फूलों पर आंसू के मोती और अश्रु में आशा, मिट्टी के जीवन की छोटी नपी तुली परिभाषा। दीप्ति खंडेलवाल के उपन्यास कौन से हैं? उत्तर हो जाएगा आपका डी, 1, 2, 3। प्रिया उपन्यास, कोहरे उपन्यास, वह तीसरा उपन्यास, ये सब दीप्ति खंडेलवाल का है। बुलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में कितने अक्षर थे? 39, 41, 46, 53। आपका उत्तर हो जाएगा बी, 41। बुलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर थे, जिसमें आप देखेंगे कि 9 स्वर था और 32 व्यंजन। 9 स्वर और 32 व्यंजन, ये बुलर के अनुसार बताया जा रहा है। बुलर ने किसे न्यून कोणीय लिपि कहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, सिद्ध मातृका लिपि को बुलर ने न्यून कोणीय लिपि कहा है। भारत की आधिकारिक टाइपिंग पद्धति कौन सी है जिसका विकास राजभाषा विभाग ने किया? रेमिंगटन टाइपिंग, इनस्क्रिप्ट टाइपिंग, फोनेटिक टाइपिंग। 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, केवल 2। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, केवल 2। भारत का आधिकारिक टाइपिंग पद्धति कौन सा है? तो इन स्क्रिप्ट टाइपिंग है, जिसका विकास राजभाषा विभाग ने किया। संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा? उपरोक्त अनुबंध किस अनुच्छेद में है? उत्तर हो जाएगा आपका ए, अनुच्छेद 120 में है। अब जिनको नहीं याद होगा वो सी लगा देंगे विकल्प, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एक एक तथ्य को ध्यान रखें। और प्रश्न ऐसे ही परीक्षा में आते हैं, बहुत ही साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर विगत वर्ष का पेपर यूपीएचएससी का आपने देखा होगा तो ठीक इसी तरीके से प्रश्न वहाँ भी मिले थे। हाल ही में अभी यूजीसी नेट की जो परीक्षा हुई, अगर उसको आपने देखा या दिया है तो वहाँ पर भी इसी तरीके के प्रश्न मिलते हैं। सारे के सारे प्रश्न, 1, 2 को अपवाद के रूप में अगर छोड़ दिया जाए तो सारे प्रश्न आपको हमारी ही टेस्ट सीरीज और नोट से मिलते हैं, हमारे ही लेक्चर से मिलते हैं। जिसका कारण यह है कि एक एक तथ्य कवर कराया जाता है। कोई भी पाठ्यक्रम की ऐसी चीज नहीं है जो कि छूट जाए। हिंदी को जानना हमारा राष्ट्र धर्म है, कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा आपका बी, शंकर दयाल शर्मा का है। अवधि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? उत्तर हो जाएगा बी, अवधि के लिए वैश्वाड़ी शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब यहां दक्षिणी कोसली, कोसली केवल नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा, कोसली शब्द का भी प्रयोग किया गया, लेकिन लिखा है दक्षिणी कोसली, जो कि छत्तीसगढ़ी है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका उत्तर होगा बी, वैश्वाड़ी। अहिरवाटी किसकी उपबोली है? तो अहिरवाटी मेवाती की उपबोली है। अगला प्रश्न, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? तो सहजोबाई ज्ञानाश्रयी शाखा की रचनाकार हैं। सी हो जाएगा। निम्न पंक्तियों का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? श्रुति सम्मत हरिभक्त पथ संयुत विरत विवेक, तुलसीदास की पंक्ति। सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा, मलुकदास की पंक्ति। सुनहि कथा कौन निर्गुण की रच पच बात बनावत, सूरदास की पंक्ति। आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सुमेलित हैं। उठ जाग मुसाफिर निबंध में किस गांव का जिक्र आया है? सोनौली गांव, सिधौली गांव, मसौली गांव, सोनवानी गांव। उत्तर हो जाएगा आपका डी, सोनवानी गांव। बिना रोध के, बिना तट के जो धार है वह कालमुखी वन्या है, रोधवती और तटनी नहीं। उपर्युक्त कथन किस निबंध का है?
महाकवि की तर्जनी, विषाद योग, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, उठ जाग मुसाफिर। आपका उत्तर हो जाएगा सी, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। अगला प्रश्न देखें। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, नया बैच प्रारंभ हो चुका है, हो रहा है कल से, कल सोमवार से। जिन लोगों का एडमिशन हो गया है, पेमेंट आपने कर दिया, स्क्रीनशॉट आपने भेज दिया है, वो ध्यान रखें कि कल सुबह 10 बजे आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा कहानी का। सुबह ही आपको पीडीएफ मिलेगा टेस्ट सीरीज का। 50 प्रश्नों की डेली आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। जिस कहानी का पीडीएफ आपको सुबह 10 बजे मिलेगा, उसी कहानी पर विस्तृत वीडियो लेक्चर दोपहर में 2:30 बजे आपको मिलेगा, जो कि रिकॉर्डेड होगा। फिर उसी कहानी पर रात में 9 बजे लाइव क्लास में प्रश्नोत्तरी कराई जाएगी। डेली हम लोग रात में 9 बजे लाइव कक्षा में मिलेंगे। तो ध्यान रहे, जो छूट चल रही थी, उस छूट का लाभ जिन लोगों ने लिया है, एडमिशन लिया है, कल उन लोगों को वीडियो लेक्चर मिलेगा। ध्यान रखिएगा, कल सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका एडमिशन हुआ है। तो आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप भी फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखें। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में संगीत कार्यक्रम में गए लड़का और लड़की कितने घंटों बाद वापस आते हैं? उत्तर हो जाएगा आपका सी, 7 घंटे बाद। 7 घंटे बाद। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में मनुष्य की चौथी वृत्ति कौन सी है? 4 वृत्तियां बताई गई, चारों का नाम यहाँ पर चारों विकल्प में दिया गया है और मैंने पूछा है चौथी वृत्ति कौन सी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा चौथी वृत्ति है पलकों का गिरना। मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है न कला की विचित्रता। उपर्युक्त कथन किस निबंध का है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, कविता क्या है। तुम चंदन हम पानी की भूमिका किसने लिखा है? सरदार पूर्ण सिंह विद्यानिवास में से हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय। उत्तर हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। अंधेर नगरी नाटक के पात्र कौन से हैं? महंत सेवादास, गोवर्धन दास, नारायण दास। 1 2 2 3 1 3 1 2 3। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जल्दबाजी में उत्तर डी लगाकर भेज दिया है। जिन लोगों को व्हाट्सएप पर टेस्ट सीरीज मिली है, जिन लोगों ने उत्तर भेजा है, उसमें से बहुत सारे लोगों ने डी लगाकर भेज दिया और जल्दबाजी में गलत कर दिया। अगर जरा सा ध्यान देते तो गलत ना होता। उत्तर होगा बी, 2 और 3। केवल महंत शब्द का प्रयोग किया गया अंधेर नगरी में। कोई महंत सेवादास, महंत भगवान दास, महंत रामदास, ऐसा कोई नाम का प्रयोग नहीं किया गया है, सिर्फ महंत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए जल्दबाजी में आप लोगों ने गलत किया। उत्तर होगा बी, 2 और 3। भारत दुर्दशा नाटक में कौन गाता है कि जागो जागो रे भाई? आपका उत्तर हो जाएगा बी, भारत भाग्य गाता है। अगला प्रश्न। स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना नाटक में देवपात्र कौन सा नहीं है? उत्तर हो जाएगा आपका बी, भट्टार्क देवपात्र नहीं है, दानव पात्र है। भट्टार्क देवपात्र नहीं, दानव पात्र है। मैंने नाटक में आप देखेंगे कि एक एक तथ्य क्लियर किया है, एक एक चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। स्कंदगुप्त नाटक में मैंने बताया कि देवपात्र में स्कंदगुप्त है, देवसेना है, पर्णगुप्त है, बंधु वर्मा है। दानव पात्र में भट्टार्क, प्रपंच बुद्धि, आनंद देवी, विजया, ये सब दानव पात्र के तहत हैं। मानव पात्र के तहत सर्वनाग और जयमाला है। किसके कितने गीत हैं, कुल अंक कितने हैं, विषय वस्तु क्या है, एक एक चीज, एक एक जो इसमें चीज है, जो एक एक तथ्य है, सबका जिक्र किया गया है। पात्रों का संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है। और यही सारी, और क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैंने कल आप लोगों को बताया था। यदि आप नए हैं, आपने नहीं देखा है, तो ज़रूर ध्यान दें, कल का वीडियो ज़रूर देख लें। अंधा युग नाटक में के अंतराल में क्या विषय नहीं है? पंख, रथ, पहिए, पट्टियाँ। अंधा युग नाटक का जो अंतराल है, उसकी विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु क्या नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, रथ नहीं है।
क्योंकि अंतराल में जो विषय वस्तु दिया गया वो पंख है, पहिए हैं और पट्टियां हैं, रथ नहीं है। तीसरे और चौथे अंक के बीच में अंतराल है, ये भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। अंधा युग नाटक में कुल अंक कितने हैं, तो 5 हैं, यह भी परीक्षा में पूछा गया है। क्रम से भी पूछा गया है कि प्रथम अंक कौन सा है, तो कौरव नगरी है, दूसरा पशु का उदय है, तीसरा अश्वत्थामा का अर्धसत्य है, चौथा गांधारी का साप है, तीसरे और चौथे के बीच में अंतराल है, पांचवा विजय एक कर्मिक आत्महत्या है और समापन प्रभु की मृत्यु है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। सिंदूर की होली नाटक का पहला दृश्य कितने बजे का है? भाई सिंदूर की होली जो नाटक है उसमें दृश्यों की संख्या आप देखेंगे तो 3 है। जो पहला दृश्य है वो 9 बजे प्रारंभ होता है, दूसरा दृश्य संध्या समय का है और तीसरा दृश्य 10 बजे रात्रि का है। तो तीनों दृश्य के बारे में बताया गया। यहां पर पहला दृश्य पूछा गया है, आपका उत्तर हो जाएगा सी, 9 बजे। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कुल अंकों की संख्या कितनी है? कुल कितने अंक हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, 3 अंक हैं। भाई जो भी नाटक या जो भी विधा आपके पाठ्यक्रम में लगी है उसका प्रकाशन वर्ष आप ध्यान रखिए, अंक ध्यान रखिए, पात्र ध्यान रखिए, विषय वस्तु ध्यान रखिए। इतनी चीज़ें अगर ध्यान रखते हैं तो बहुत ही आराम से परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। बकरी नाटक का पात्र कौन नहीं है? कर्मवीर, सत्यवीर, धर्मवीर, दुर्जन सिंह। इसमें भी कई लोगों के उत्तर गलत आए हैं। उत्तर हो जाएगा सी, धर्मवीर। मैंने पूछा है कौन सा नहीं है और जल्दबाजी में कुछ लोगों ने कर्मवीर लगा दिया, कुछ लोगों ने सत्यवीर उत्तर भेज दिया है, कुछ लोगों ने दुर्जन सिंह भेज दिया है। लेकिन कौन सा नहीं है मैंने पूछा है तो उत्तर सी होगा। महाभोज नाटक में कुल दृश्यों की संख्या कितनी है? कुल दृश्यों की संख्या है 11। महाभोज में कुल दृश्यों की संख्या 11 है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाभोज 1982 में जिसका प्रकाशन हुआ था, इसमें पात्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। पात्रों का संक्षिप्त परिचय आप लोगों को जरूर जानना चाहिए। अगला प्रश्न देखें, शेखर जोशी की कहानी कौन सी नहीं है? शेखर जोशी की कहानी कौन सी नहीं है? तो मौका परस्त। उत्तर हो जाएगा आपका डी, मौका परस्त। ये भीष्म साहनी की है। जैनेन्द्र की कहानी कौन सी नहीं है? उत्तर हो जाएगा डी, हारिति। जैनेन्द्र की कहानी नहीं, अज्ञे की कहानी है। फणीश्वरनाथ रेणु को धरती का धनी किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा ए, अज्ञे ने कहा है। जयशंकर प्रसाद की कहानी कौन सी नहीं है? उत्तर हो जाएगा आपका डी, धर्मधुरी। धर्मधुरी किसका है? कमेंट करके बताइएगा या मैं बताऊं आपको? चलिए मैं बताता हूं, लेकिन जरूर कमेंट करके आपको बताना है। धर्मधुरी है राधिका रमन की। परिंदे कहानी संग्रह की कहानी कौन सी है? उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। माया का मर्म भी है, तीसरा गवाह भी है, अंधेरे में भी है। ये तीनों कहानियां परिंदे कहानी संग्रह में संकलित हैं। राजा निर्बंसिया कहानी का पात्र कौन नहीं है? इसको भी कई लोगों ने जल्दबाजी में गलत उत्तर भेज दिया है। रमपति। यहां पर राजा निर्बंसिया कहानी जो मैंने दिया, इसमें कई लोगों ने रमपति लगाकर दयाराम लगाकर भेज दिया, जो कि गलत है। मैंने पूछा कौन सा नहीं है, तो रमपति इसमें नहीं है, जगपति है। लेकिन रमपति लिखा तो जल्दबाजी में लोगों का ध्यान इधर नहीं गया, कुछ लोगों ने सकूरे लगाकर भेज दिया। उत्तर हो जाएगा ए, रमपति नहीं है। पिता कहानी में कथावाचक की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर होगा डी, देवा। अगला प्रश्न, कोसी का घटवार कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? उत्तर हो जाएगा बी, कल्पना पत्रिका में। प्रेम और मस्ती का काव्य रचने वाले लेखक कौन हैं?
भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा। उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3। रीतिकालीन कवि कौन नहीं है? नाभादास, केशवदास, सेवादास, भिखारीदास। अब इसमें भी कई लोगों ने सेवादास लगाकर भेज दिया, जो कि गलत है। उत्तर हो जाएगा ए, नाभादास होंगे। छायावादी लेखक कौन नहीं है? रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, मोहनलाल महतो, गिरिजा कुमार माथुर। उत्तर हो जाएगा डी, गिरिजा कुमार माथुर। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर भी समालोचना समुच्चय। तो इस तरीके से आज के 50 प्रश्न थे। बाकी कल जो हमारे पेड मेंबर्स हुए हैं, जिनके एडमिशन हुए हैं आज, या जिनके एडमिशन होंगे शाम तक, उन सभी लोगों को कल कहानी पर आधारित PDF मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, दोपहर में 2:30 बजे वीडियो लेक्चर मिलेगा, और रात में 9 बजे उसी पर आधारित लाइव कक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होगी। बाकी आप लोग भी लगे रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो पब्लिश किया जाए, कुछ प्रश्न आपको दिए जाएं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। वीडियो को आप लोगों ने देखा, अंत तक समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कितने प्रश्न आपके सही होते अगर इस टेस्ट सीरीज को हल करते, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले दिन ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ।